नमस्कार दोस्तों। आज हम रोल्स रॉयस इस कार के बारे में जानने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल्स रॉयस दुनिया भर में इंजीनियरिंग में सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक बना हुआ है। हमारे इतिहास और कुंजी मील के पत्थर के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करें, जिसने हमें आकार देने में मदद की है। रोल्स रॉयस 1884 में हेनरी रॉयस द्वारा स्थापित इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल व्यवसाय से विकसित हुआ। रॉयस ने 1904 में अपनी पहली मोटर कार बनाई और उसी वर्ष मई में चार्ल्स रोल्स से मुलाकात की, जिनकी कंपनी ने लंदन में गुणवत्ता वाली कारें बेची। एक समझौता हुआ कि रॉयस लिमिटेड कारों की एक श्रृंखला का निर्माण विशेष रूप से CS रोल्स एंड कंपनी द्वारा बेचा जाएगा। वे रोल्स रॉयस का नाम को वहन करने वाले थे। रोल्स रॉयस के पास अमीर और अच्छी तरह से एडी के लिए उच्च गुणवत्ता वाली कारों के निर्माण के लिए एक प्रतिष्ठा है, लेकिन सड़क पथरीली और विविधता से भरी हुई है। मूल रूप से एक ब्रिटिश निर्माण कंपनी, रोल्स रॉयस अपने स्वामित्व और दृष्टिकोण दोनों में कहीं अधिक अंतर्राष्ट्रीय हो गई है। यहाँ हवाई जहाज से BMW तक कंपनी के विकास को चार्ट करने के लिए रोल्स रॉयस की स्थापना। रोल्स रॉयस लिमिटेड की स्थापना 1904 में चार्ल्स रोल्स और हेनरी रॉयस ने की थी। एक तांत्रिक व्यवसाय के मालिक रॉयस ने इंजन डिज़ाइन में दबोच लिया था और उनकी पहली कार ने रोल्स रॉयस को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने विपणन और चीज़ों को बेचने की पेशकश की। रोल्स लंदन में एक गुणवत्ता कार डीलरशिप के मालिक थे, जिससे उन्हें रॉयस की दृष्टि के लिए एकदम सही व्यापार भागीदार और नाली मिल गई। इस सहयोग से रोल्स रॉयस का नाम का जन्म हुआ और इतिहास बना। भारतीय रॉयल्स ने रोल्स रॉयस ब्रांड को विशेष रूप से पसंद किया। इतना सब कुछ वे बार बार अपनी उत्तम गुणवत्ता के लिए खरीदे गए और अक्सर कुछ सही मायने में बोनस आवश्यकता के लिए सिलवाया गया। उदाहरण के लिए पलियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह एक सेल्समैन द्वारा कथित तौर पर उनकी कारों को वहन करने में सक्षम नहीं होने के लिए मजाक उड़ाया गया था। वह बहुत बदनाम हो गया। उसने स्टॉक के सभी खरीदने और उन्हें कचरा ट्रकों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए संशोधित किया। सिंह ने अपनी कंपनी को बहुत अपमानित किया और उस सेल्समैन को बाद में बर्खास्त कर दिया गया। अन्य पागल चीज़ों में एक हंस के आकार की एक कार शामिल थी, जो नाभा के महाराजा के स्वामित्व में थी और कुछ को शिकार में भाग लेने के लिए संशोधित किया गया था। इसमें राइफल्स के लिए बढ़ते बिंदु शामिल थे, जिनका उपयोग हाथी और बाघों की गहरी जंगल में मारने के लिए किया जाता था। अब हम रोल्स रॉयस के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1, ज़्यादातर रोल्स रॉयस उत्पाद इंडियानापोलिस US में अपने कारखाने में निर्मित होते हैं। रोल्स रॉयस ने धीरे धीरे या छुटपुट रूप से लंदन से इंडियानापोलिस, इंडियाना के नीचे अपना आधार स्थानांतरित कर दिया है। आज अमेरिका में अग्रणी उद्योग आपूर्तिकर्ता दुनिया में कहीं भी अधिक रोल्स रॉयस उत्पादों का निर्माण और आपूर्ति करता है। विनिर्माण, असेंबली, टेस्ट, इंजीनियरिंग और अन्य स्टाफ की भूमिकाओं के लिए 4000 मजबूत कर्मचारियों की संख्या बदलते वक्त बदलती ज़रूरतें। नंबर 2, रोल्स रॉयस केवल चेसिस और मोटर बेच रही थी और 1946 तक पूरे शरीर को नहीं देखा था। हम रोल्स रॉयस को एक सजातीय ब्रांड के रूप में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1946 तक उन्होंने केवल चेसिस और मोटर बेकर को इस्तेमाल करने की सिफारिश के साथ बेचा था। सह लिमिटेड एक अनुकूलित शरीर और कोच का निर्माण करने के लिए वास्तव में पूरे शरीर के काम के साथ कारों को बिक्री नहीं कर रहे थे। बार्कर एंड कंपनी के लिए वे
लंदन में एक बड़े शॉर्ट कोच निर्माण कंपनी के पैर थे। उनके डिजाइनों में से एक द सिल्वर घोस्ट अब दुनिया में सबसे मूल्यवान कार है, जिसका वजन 57 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। नंबर 3, रोल्स रॉयस सेंटर कैंप नहीं घुमाते हैं। इस विसंगतियों में से एक कहे या आइडियो एसिक्रॉस रोल्स रॉयस सेंटर कैंप में घुमाए नहीं। वे बीयरिंग पर है और हमेशा डालते रहते हैं ताकि उन्हें हमेशा देखा जा सके। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं इसे शुद्ध शैली कहूँगा। नंबर 4, हुड पर परमानंद की प्रतिष्ठित आत्मा को चपटा नहीं किया जा सकता। रोल्स रॉयस के सामने परमानंद की आत्मा अभिनीत है। एक रोल्स रॉयस के लिए एक हुड आदित्व शुरुआती दिनों में इसके मोर्चे से बाहर निकाल दिए जाने का खतरा था। नए वेरिएंट के साथ यह लूट काफ़ी संभावना नहीं है। सुरक्षा विशेषता के लिए धन्यवाद, जो शुभंकर को बल के साथ फुलाए जाने पर कार के शरीर में तेजी से पीछे हटने की अनुमति देता है। यदि आप इस शब्द की व्युत्पत्ति बारे में सोचते हैं तो यह जॉन वॉल्टर के वर्जित प्रेम प्रसंग का प्रतीक है, जो द इलस्ट्रेटेड मैगजीन के संपादक है और उनके सचिव एलेनोरा वेल्स थॉर्टन है। नंबर 5, रोल्स रॉयस की कोच लाइन को पेंट करने का केवल एक आदमी को हकदार है। हम इस तथ्य से अलग नहीं हैं कि रोल्स रॉयस कारें प्रत्येक नुक्कड़ और कोने में विस्तार के लिए एक पेंसिल प्रदर्शित करती है। जब आप जानते हैं कि कोच लाइन को केवल एक आदमी द्वारा मुक्त हस्त से चित्रित किया जाता है, तो आप इसे सावधानीपूर्वक घोषणा कर सकते हैं। कोई रोबोट या मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया तो तुम बुरा मानो। दुनिया में अन्य जगहों की तुलना में हांगकांग में रोल्स रॉयस अधिक है और दुनिया में प्रति व्यक्ति रोल्स रॉयस कारों की संख्या हांगकांग में इतिहास के एक कारक से आकार लेती है। यह शुरुआती दशकों के एक ब्रिटिश उपनिवेश था और अधिकांश ब्रिटिश अधिकारियों के साथ साथ व्यवसायियों को भी अपना एक रोल्स रॉयस था, क्योंकि इसे अंतिम स्थिति का प्रतीक माना जाता था। नंबर 7, रोल्स रॉयस के पास एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें प्रीमियम ड्राइविंग अनुभव के लिए एक प्रीमियम कार कॉल है। रोल्स रॉयस के लोग इसे तथ्य से सहानुभूति रखते हैं और वे प्रीमियम कारों के लिए चॉपर के कौशल को सुधारने के लिए एक उपयुक्त प्रशिक्षण के साथ आए हैं। रोल्स रॉयस व्हाइट ग्लव अनुभव कार्यक्रम में सिखाए गए शिष्टाचार में से कुछ कभी भी अतिथि के धूप के चश्मे से अभिवादन करना शामिल नहीं होता है और अतिथि के आसपास होने पर सिर या गर्दन के पिछले हिस्से पर धूप का चश्मा नहीं लगाना चाहिए। यहाँ और कई ऐसे शिष्टाचार जो चफेर्स के उपेक्षा करते हैं। शिष्टाचार बरकरार रखे और एक सुंदर टिप के योग्य बने। नंबर 8, रोल्स रॉयस केवल अपने असबाब के लिए बैल की त्वचा का उपयोग करते हैं। प्राचीन असबाब के इस तथ्य के बारे में बताएंगे कि रोल्स रॉयस केवल असबाब के लिए बैल की खाल का उपयोग करता है, क्योंकि महिला मवेशियों को गर्भावस्था में दौरान खिंचाव के निशान होने का खतरा होता है। यह त्रुटिहीन विवरण की एक झलक मात्र है। इसके अलावा यहाँ एक एकल रोल्स रॉयस के बनाने रखने के लिए 8 बैल लेता है। यहाँ काफ़ी संख्या है। इसके अलावा बैल जिनकी त्वचा का उपयोग में असबाब के लिए करते हैं, वे यूरोप के उस क्षेत्र में उठाते हैं जहाँ मच्छरों को रहने के लिए जलवायु बहुत ठंडी होती है। ग्रिल को शिल्पकार के आद्याक्षर के साथ उकेरा गया था जिसने कार को बनाया था। एक और तथ्य है कि प्रारंभिक कारों के रोल्स रॉयस ग्रिल को पूरी तरह से हाथ से बनाया गया था और एक शिल्पकार द्वारा आंख से प्रतिबंध किया गया था, जो अपने इनिशियल्स को अंकित करेगा। यहाँ इस तथ्य के संगीत के साथ कम और क्षति निपटने के युद्ध है। यदि जंगला खराब हो जाता है तो शुरुआती उन्हें इंग्लैंड में से आदमी को ट्रैक करने में मदद करेगा जिसने इसे बनाया था और इसे मरम्मत के लिए जहाज किया। नंबर 10,
अब तक बनी सभी रोल्स रॉयस कारों में 65% अभी भी सड़क पर है। आप संसाधनों के इष्टतम उपयोग को क्या कहेंगे? सबसे मनमोजी तथ्य यह है कि अभी तक निर्मित सभी रोल्स रॉयस कारों में से 65% आज भी सड़क पर है। अनुकूलित बेजलवेड या ढेर, कई प्रशंसक इसे शक्तिशाली इंजन का श्रेय देते हैं और सावधानीपूर्वक शिल्प कौशल कार को और आगे बढ़ाते रहते हैं। नंबर 11, रोल्स रॉयस लिमिटेड एक कार और हवाई जहाज इंजन निर्माण कंपनी थी जिसकी स्थापना 1906 में चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स और फ्रेडरिक हेनरी ने ग्रीस ने की थी। उसी वर्ष कंपनी ने पहली कार सिल्वर घोष पेश की। कार 24,000 किलोमीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग के लिए बिना रुके चली। नंबर 12, कंपनी को 1971 में यूके सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया था। 2 साल बाद कार डिवीजन को रोल्स रॉयस मोटर्स के रूप में अलग कर दिया गया। रोल्स रॉयस पीएलसी के रूप में 1987 में निजीकरण से पहले रोल्स रॉयस लिमिटेड एक राष्ट्रीयकृत कंपनी के रूप में जारी रहा। नंबर 13, रोल्स रॉयस मोटर्स को 1980 में ब्रिटिश समूह विकर्स द्वारा अधिग्रहित किया गया था और फिर BMW द्वारा 1958 में खरीदा गया था। भले ही BMW के अंतिम प्रस्ताव को वॉक्सवैगन द्वारा पीटा गया था, रोल्स रॉयस ने BMW को चुना क्योंकि कंपनी के पास पहले से संयुक्त व्यापार उद्यम थे। BMW ने तब गुडवुड इंग्लैंड में एक नया समर्पित रोल्स रॉयस कारखाना बनाया। नंबर 14, रोल्स रॉयस फैंटम को 2003 में पेश किया गया था और यह BMW की नई पीढ़ी की रोल्स रॉयस कारों का पहला अवतार है। ग्राहक आपकी सांस 44,000 रंगों को चुन सकते हैं। नंबर 15, हर फैंटम का जन्म जर्मन में होता है जहां 200 एल्यूमिनियम सेक्शन और 300 एलॉय पार्ट्स का हाथ से वेल्ड किया जाता है। फैंटम बनाने में कम से कम 2 महीने लगते हैं। नंबर 16, फैंटम में V12 इंजन है जो कार को केवल 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा सकता है। नंबर 17, हुड आभूषण को द स्पिरिट ऑफ एक्सट्री कहा जाता है और इसे 1911 में कमीशन किया गया था। आज एक्टेसी की आत्मा को एक तंत्र पर रखा गया है जो रिमोट कंट्रोल द्वारा या टकराव की स्थिति में स्वचालित रूप से आभूषण की जंगल में वापस ले जाता है। नंबर 18, हर फैंटम टेफ्लॉन कोटेड छतरियों के साथ आता है जो दरवाजों में बने होते हैं और एक बटन के स्पर्श के साथ बाहर निकलते हैं। नंबर 19, प्रत्येक फैंटम के अस्वभाव के लिए लगभग 75 वर्ग मीटर लगते हैं और नौकरी में 17 दिन लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना मेरे भाइयों। धन्यवाद।